आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये वैसे तो मैं क्राइम अफेयर्स पे करने वाला था, पहले तो मुझे माफ़ कर दीजिए और मैं कई बार माफ़ी मांगता रहता हूँ, लेकिन इस बार ये मेरी आखिरी है क्योंकि मैं क्राइम अफेयर्स पे रेगुलर नहीं था। 1 महीने से मैंने उस पर लेक्चर नहीं किए। कुणाल जो है, कुणाल सर लेक्चर कर रहे थे, बट अब मेरे ही खाली उस पर लेक्चर आएंगे क्योंकि आपने बहुत आफत मचाई कि सर आपके लेक्चर उस पर क्यों नहीं आ रहे। तो डेली मेरा लेक्चर आएगा, मतलब 1 भी आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं। तो आप क्राइम अफेयर्स को सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक है। और बस यही बताने के लिए था कि अब जितने भी लेक्चर आएंगे ना, वो मतलब ये क्राइम से रिलेटेड, वो क्राइम अफेयर्स पे ही आएंगे। ठीक है, तो ये एक अपडेट। दूसरी अपडेट ये है दोस्तों कि हमारी दिवाली सेल, साल की सबसे बड़ी सेल लाइव है। सारे कोर्सेज पे 50% ऑफ है। दिवाली 50 कूपन कोड आप यूज करेंगे, सबसे बड़ी सेल है ये। हम कभी भी इतना नहीं देते, मतलब 100 150 के आपको कोर्स मिल जाएंगे। एआई के, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, चाणक्य नीति। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। 4 दिन तक ये सेल चलेगी। तो कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग हुई है। ठीक है, कपिल शर्मा का जो कैप्स कैफे है, यहां नहीं है ये, सरी कनाडा, वैंकूवर, 85th एवेन्यू, 120th स्ट्रीट। ज्यादातर सेलिब्रिटीज आजकल बाहर भाग रहे हैं, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, मैं उनको इतना सा भी नहीं कहूंगा। ठीक है भाई। और विराट कोहली भी लंदन शिफ्ट हो गए, दिखते ही नहीं है, डिसअपीयर्ड, अभी ऑस्ट्रेलिया में दिखेंगे। तो कनाडा में ज्यादातर, स्पेशली जो पंजाब में सेलिब्रिटीज है ना, बाहर कैफे है उनका। ठीक है, ज्यादातर किसी का रेस्टोरेंट है, किसी का कैफे है। अभी कौन एक सिंगर थे, उनके घर में गोली चला दी थी, किसी के विला है। तो कनाडा आपको पता ही है कि वो मिनी पंजाबी है एक तरीके से। और बहुत अजीब बात है कि अभी मैं बद्रीनाथ गया था, तो आपको पता है कि वहाँ पे हेमकुंड साहिब भी पड़ता है। तो वहाँ पे हेमकुंड साहिब भी पड़ रहा है। तो मैंने बहुत सारी टैक्सी देखी जिसपे कनाडा का झंडा लगा था। और पंजाब में तो एक गांव भी है जहाँ पे, वो क्या एरोप्लेन गांव है, जहाँ पे लोग मन्नत मनाते हैं कि हमारा बाहर का वीज़ा लग जाए। ये देख के मेरा दिल टूट जाता है। अक्सर लोग इसकी डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, मजाक में इसको लेते हैं, लेकिन बहुत ही गहरी बात है। पंजाब जिसको आप कितना डेवलप कर सकते थे, महाराजा रंजीत सिंह ने उसको इतना डेवलप कर दिया था, लेकिन आज उसके हालात बहुत दयनीय हैं। और कुछ ना कुछ करना पड़ेगा हमको, पंजाब को एक अलग ही लेवल पे ले जाना पड़ेगा। बहुत सारी उनको सुविधाएं देनी पड़ेंगी, तब जाके चीज़ें रुकेंगी, वरना माइग्रेशन अच्छा खासा है पंजाब से। तो अब क्या है कि भाई यहाँ कनाडा में भी, सरी में इनका कैफे है कपिल शर्मा का, अभी इन्होंने इनॉग्रेट किया था। तो 7 जुलाई को, 9 जुलाई को पहली बार फायरिंग होती है। और फायरिंग होती है तो बताया गया कि निहंग सिख का इन्होंने अपमान किया इनके शो में, इसलिए फायरिंग की। कपिल शर्मा ने उस समय स्टैंड लिया कि भैया हम डरेंगे नहीं, तुम कुछ भी कर लो, वी आर नॉट स्केयर्ड। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत सा कैफे, मैं तो गया नहीं हूं, मैंने जो तस्वीरें देखी है। उसके बाद सलमान खान, क्योंकि कपिल शर्मा का शो नेटफ्लिक्स पे आ रहा है, तो सीजन के पहले ही एपिसोड में सलमान खान है। और लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान का 36 का आंकड़ा है। फिर 9 अगस्त को फायरिंग हुई। और 9 अगस्त को फायरिंग हुई तो बोला कि सलमान खान को तुमने शो में बुलाया। अब दोस्तों, कल फायरिंग हुई है, राइट। 16 अक्टूबर को फिर से फायरिंग हुई, यानी कि 1 महीना अब 2 महीने के बाद जो है वो फायरिंग हुई है। और ये जो जिम्मेदारी है, ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। ठीक है, और इसमें क्या बोला गया है मैं आपको बता दूं। लगभग 3:45 का सुबह का ये वीडियो है, रात का मतलब कह लीजिए, सुबह का ही कह लीजिए। और यहाँ पे बॉडी कैमरा लगा है, कार से रुकता है। टाइम्स ऑफ इंडिया में ये वीडियो भी है, हर जगह वीडियो है। हालांकि हम इसको वेरीफाई नहीं कर सकते। और एकदम से आधी दर्जन, यानी कि 6-7 गोलियां जो है वो चलाता है। और उस समय अंदर स्टाफ भी था, लोग काम भी कर रहे थे और स्टाफ था। हालांकि कोई हताहत, इंजर्ड नहीं हुआ, और इंजर्ड यहां पे कोई नहीं हुआ। फायरिंग एक तरीके से वार्निंग शॉट्स थे। ठीक है, अब उसके बाद क्या कहा गया है ये भी हम आपको बताते हैं। बोला है कि देखो, यहां पे जो गोल्डी ढिल्लों है, उसने जिम्मेदारी ली है, जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का है। बोला कि देखो, आज जो हमने कपिल के कैफे पर गोली चलाई है वो मैंने चलाई है। कुलवीर सिद्धू और गोल्डी ढिल्लों, हमारा जनरल पब्लिक के लिए कोई भी ग्रज नहीं है, यानी कि आम इंसान को हम बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे। लेकिन जो हमारे धर्म की बेइज्जती करेंगे, जो हमारी धर्म के खिलाफ बोलेंगे, और जो हमसे चीट करेंगे, उनको हम ये वार्निंग देना चाहते हैं कि औकात में रहो। जो बॉलीवुड इंडिविजुअल्स हमारे धर्म के खिलाफ बोलेंगे, वो प्रिपेयर रहें, है ना। गोलियां कहीं से भी आ सकती हैं। आज जो कपिल शर्मा के कैप्स कैफे सरी में फायरिंग हुई है, इसकी जिम्मेदारी गोल्डी ढिल्लों के लॉरेंस बिश्नोई गैंग लेती है। नेक्स्ट कार्रवाई जल्दी मुंबई में करेंगे, ये सीधा धमकी दे दी। नेक्स्ट कार्रवाई जो है वो मुंबई में करेंगे।
अब देखिए कुलवीर सिद्धू, गोल्डी ढिल्लों, अ, बिश्नोई गैंग, देखिए ये धमकियां जो है ना, ये खाली धमकियां नहीं है, इसको सीरियसली लेने की जरूरत है। क्योंकि बाबा सिद्दीकी को मार दिया गया था, सलमान खान को लगभग मार दिया गया था। बिश्नोई गैंग जो है उसने सेलिब्रिटीज को टारगेट किया है। आपको पता है कि सिक्योरिटी सलमान खान की बढ़ाई गई है, उनको वाई सिक्योरिटी दी गई है, और वो मतलब एक तरीके से किला उनके साथ चलता है। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा थ्रेट है। यहां लॉरेंस बिश्नोई का कहना है कि तुमने काला हिरण मारा, हमारे मंदिर में जाओ, माफी मांग लो, हम माफ कर देंगे। लेकिन ऐसा कभी होने वाला है नहीं। क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि इससे पता चल जाएगा भी तो भैया केस जो है वो कोर्ट में ही है, तो आप एक तरीके से मान लियो कि आपने क्राइम किया, तो ये तो कभी होने वाला है नहीं। लेकिन दोस्तों ये दिक्कतें हैं। एक पुलिस ऑफिसर्स का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, वो बता रहे थे कि देखो पहले अंडरवर्ल्ड भी यही करता था, वो डर फैलाता था, और डर में मतलब पहले तो बॉलीवुड में बहुत ज्यादा पैसा जो अंडरवर्ल्ड डालता था, गुलशन कुमार को मार दिया, राकेश रोशन पे गोलियां चला दी, तो पहले यही डर का कारोबार चलता था। अब मुंबई में था तो लॉ एंड ऑर्डर हम कंट्रोल कर ले गए, अब अंडरवर्ल्ड खाली नाम का है, उतना उसका दबदबा नहीं है। लेकिन अभी जो है ये बात, ये जो दिक्कतें हो रही है बाहर से हो रही है, ये इंडिया के बाहर से कार्रवाई हो रही है, तो अब वहां पे कैसे आप मारेंगे? ठीक है, भले ही लॉरेंस बिश्नोई जो है वो यहाँ गुजरात साबरमती जेल में बंद है, अब उसमें भी काफी विवाद है कि भैया साबरमती जेल में क्यों रखा, लेकिन बाहर से कार्रवाई हो रही है, तो फिर आप क्या करेंगे? है ना? तो अभी क्या है कि डरे तो देखिए सब हुए हैं, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई जो है यहां डर का माहौल उसने क्रिएट किया है, और ये कर भी सकता है। दूसरा पॉइंट ये है कि भाई पुलिस ये कह रही है कि देखिए ये एक्सटॉर्शन है, मेन तो पैसा है, एक्सटॉर्शन मनी। उनको पता है कि सेलिब्रिटीज में अपना जाल बिछाओ, जितने भी ये बॉलीवुड है सबसे ग्लैमरस है, और बहुत जल्दी हमको फेम भी मिलेगा। भाई वही बता रहे कि बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा, और हम तो यहाँ आए बदनाम होने के लिए, तो फेम भी मिलेगा हमको। भाई लॉरेंस बिश्नोई ने जेल के अंदर से इंटरव्यू दिया है, जेल के अंदर से इंटरव्यू दे दिया, आप सोच लीजिए, है ना? तो वही बता रहे हैं कि इन्होंने जो बात बोली है बॉलीवुड को लेकर, अब बहुत पैसा है, करोड़ों रुपए, तो वहां से अच्छा खासा पैसा खींच सकते हैं। हालांकि यहां पे बोला तो गया कि धर्म की वजह से, धर्म को इन्होंने गलत कहा तब हमने मारा। अब कपिल शर्मा का ये कहना है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। ट्वीट में ये भी लिखा गया, पोस्ट सॉरी, उसमें ये भी लिखा गया कि इनको रिंग की और इन्होंने रिंग सुनाई नहीं दी, अब गोली चलाई, अब इसको सुनाई देगी, तो अगली कार्रवाई मुंबई में जल्द करेंगे। तो सीधा सीधा धमकी और उसको सीरियसली लेने की जरूरत है। आई एम श्योर पुलिस कुछ ना कुछ करेगी ही। आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बस यही कहना चाहता हूं कि जो अगला जो लेक्चर होगा ना वो क्राइम अफेयर्स पे होगा, तो क्राइम अफेयर्स को सब्सक्राइब करिए। बस मैं ये बताने आया था, वरना मैं ये लेक्चर क्राइम अफेयर्स पे ही करता। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में क्राइम अफेयर्स का और ऐप का लिंक है। थैंक यू सो मच है।